नमस्कार सुधी मित्रों, श्रोताओं, बहनों, भाइयों। लीजिए, आदरणीय श्री अरुण चट्टा अरुण जी की एक बेहतरीन ख्याल नुमा रचना है, जो हम तो गज़ल भी कह सकते हैं। आदरणीय श्री अरुण चट्टा अरुण जी की 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। नंबर 1 गज़ल संग्रह सूरज का सारथी अरुण, और गीत संग्रह जो है जिसका नाम है गीत जो मैं गा न सका, और ख्यालों की आयावारी। बहुत सुंदर सुंदर 3 पुस्तकें हैं। आदरणीय श्री अरुण चट्टा अरुण जी मेरठ के रहने वाले प्रसिद्ध वरिष्ठ वकील और महाकवि गोपाल दास नीरज के शिष्य और बशीर बद्र साहब के शागिर्द रह चुके हैं। उनके सानिध्य में भी रचनाएं लिखी पढ़ी हैं आपने, तो उनका एक ख्याल है, देखिए उसको थोड़ा गुनगुनाते हैं, गाते हैं। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। ऐसी खुशियाँ मनाने से क्या फायदा, ऐसी खुशियाँ मनाने से क्या फायदा, जिसमें कोई अपना शामिल नहीं होता। ऐसी खुशियाँ मनाने से क्या फायदा, जिसमें कोई अपना शामिल नहीं होता। और देखिए कितना बढ़िया लिखा है। जीवन का सारांश है इसमें, कर्म का सारांश, बल्कि क्या काम करना है, क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, ये प्रेरणा देती हुई ये ख्याल उनका बहुत बेहतरीन है। तो ऐसे बसेरे, ऐसे बसेरे बसाने से क्या फायदा, ऐसे बसेरे बसाने से क्या फायदा, जिनमें खुशियों का कोई डेरा नहीं होता। ऐसे बसेरे बसाने से क्या फायदा, जिनमें खुशियों का कोई डेरा नहीं होता। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। और देखिए कितना बेहतरीन लिखा है कि ऐसी राहों पर चलने से, ऐसी राहों पे चलने से क्या फायदा, ऐसी राहों पे चलने से क्या फायदा, जिन पे चलने का कोई मकसद नहीं, जिन पे चलने का कोई मकसद नहीं होता। ऐसी राहों,
ऐसी राहों पे चलने से क्या फायदा, जिन पे खुशियों, जिन पे चलने का कोई मकसद नहीं होता। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिन पे कोई किसी का नहीं होता, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। और देखिए कितना बढ़िया लिखा। ऐसे ख्याल आने से क्या फायदा, जिसमें तेरा कोई तशब्बुर नहीं होता। ऐसे ख्याल, ऐसे दुनिया के ऐसे ख्याल आने से क्या फायदा, जिसमें तेरा कोई तसब्बुर नहीं होता। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। और देखिए, ऐसे साकी बनने से क्या फायदा, ऐसे साकी बनने से क्या फायदा, जिनके दीदार से नशा दोगुना होता नहीं। ऐसे साकी बनने से क्या फायदा, जिनके दीदार से नशा दोगुना होता नहीं। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिनमें कोई किसी का होता नहीं होता, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। आखिरी ये देखिए, ऐसे जहां में अरुण, ऐसे जहां में अरुण तेरे उजालों से क्या फायदा, ऐसे जहां में अरुण तेरे उजालों से क्या फायदा, क्या फायदा, जिनमें आधे में उजाला आए, जिनमें आधे में उजाला आधे में होता नहीं। ये बात सूरज के लिए कही है, और अरुण चूंकि राइटर हैं तो वो भी कह रहे हैं, उनका भी नाम अरुण है। सूरज के लिए कहा है, सूरज जब सुबह निकलता है तो भारत में उजाला होता है, तो जो है वो अमेरिका में अंधेरा होता है, यानी आधे आधे में होता है। तो ये शेर का बेहतरीन प्रकृति चित्रण और हकीकत को बयां करता है। ऐसे जहां में अरुण, ऐसे जहां में अरुण तेरे उजालों से क्या फायदा, जिसमें आधे में उजाला आधे में नहीं होता, जिसमें आधे में उजाला आधे में नहीं होता। ऐसी महफिलों में जाने से क्या फायदा, जिनमें कोई किसी का नहीं होता। बहुत सुंदर लिखा है। नमस्कार।
नमस्कार साथी।